हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथबुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस की डीपीपी नंबर 5 के सॉल्यूशन। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सिग्नम के अंदर का फंक्शन अगर पॉजिटिव है तो आउटपुट 1 आएगा, इनपुट नेगेटिव है तो आउटपुट -1 आएगा, इनपुट 0 है तो आउटपुट 0 आएगा। सो नाउ इफ द एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 से π/2, 0 नॉट इंक्लूडेड, π/2 नॉट इंक्लूडेड, तो sin x पॉजिटिव होता है, cos x पॉजिटिव होता है, tan x पॉजिटिव होता है, cot x पॉजिटिव होता है। तो इसकी वैल्यू 1 + 1 + 1 + 1 बोले तो 4। सेकंड क्वाड्रेंट में sin x पॉजिटिव, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू +1, cos x नेगेटिव, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू -1, tan x नेगेटिव, तो सिग्नम tan x की वैल्यू भी -1, सिग्नम cot x की वैल्यू भी -1, सो दिस इज -2। थर्ड क्वाड्रेंट में sin x नेगेटिव, cos x नेगेटिव, tan x पॉजिटिव, cot x पॉजिटिव, सो वी आर गेटिंग दिस। फोर्थ क्वाड्रेंट में sin x नेगेटिव, cos x पॉजिटिव, tan x नेगेटिव, cot x negative in the range of this function which are -2, 0 and 4। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो अंदर मॉड के भयानक सा फंक्शन दिख रहा है, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x² + 10x + 24 इसके फैक्टर्स हो जाएंगे ये दोनों, x² + 1 एज इट इज, x + 4 एज इट इज, इसके फैक्टर्स हो गए ये x - 2 से x - 2 कैंसिल, x + 4 से x + 4 कैंसिल, x + 6 से x + 6 कैंसिल। But since these three terms were in denominator, we have to make sure that they never become 0. So x cannot be -4, 2 or -6 because 0/0 is not defined. अब ये चीजों को हटा के यहां पर जो बच गया वो सिर्फ न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में x² + 1 है, एंड दिस एंटायर थिंग इज विद इन दी मॉड्यूलस। क्योंकि ये चीज हमेशा पॉजिटिव है, मॉड हो ना हो क्या फर्क पड़ता है। और सिग्नम के अंदर क्या लिखा हुआ है भाई? 1 माइनस दिस एक्सप्रेशन x² / x² + 1, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये 0 सिर्फ x = 0 पर होगा, except for x = 0 this expression is always positive। ये दो क्लासिफिकेशंस इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वी नो दैट सिग्नम के अंदर का इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट 0 आएगा, और सिग्नम के अंदर का इनपुट अगर पॉजिटिव है तो आउटपुट पॉजिटिव आएगा। तो पहला केस जब x 0 है, तब ये राइट हैंड साइड पे जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो 0 है, और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बन रहा है भाई? x = 0 लिया है हमने, क्लियरली LHS 1 बन रहा है और RHS 0 आया है, तो ये पॉसिबल नहीं है, मतलब x = 0 इज नॉट अ पार्ट ऑफ आंसर। दूसरा केस, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, तब हम ये ऑलरेडी बोल चुके हैं कि सिग्नम के अंदर का एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, तो सिग्नम ऑफ एनीथिंग विच इज पॉजिटिव इज 1। सो व्हाट वी आर गेटिंग इज, अब मॉड्यूलस इक्वेशन को हमें सॉल्व करते आता है। पहले आउटर मोस्ट मॉड्यूलस हटाया, 3 को इस साइड लेके जाएं, फिर से मॉड्यूलस हटाया, तो यहां से x की वैल्यू आई 2, -6, 0 और -4।
x इक्वल टू 0 हो नहीं सकता, और ये जो बाकी तीन वैल्यूज हैं 2, -6 एंड -4, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी हम ऑलरेडी बोल चुके हैं। तो इन टोटलिटी जो चारों सॉल्यूशंस आए हैं उनको हम ऑलरेडी डिस्कार्ड कर चुके हैं। इसका मतलब दिस इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर आइडेंटिकल? तो ये जो है ये आइडेंटिकल नहीं है। देखने में शक्ल मैच करती है ऑब्वियसली, बट इन दोनों की डोमेन सेम नहीं है। साइन एक्स की डोमेन क्या है? ऑल रियल वैल्यूज। और कोसेक एक्स की डोमेन क्या है? ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई। तो ये दोनों आइडेंटिकल फंक्शंस नहीं हैं। इनके बारे में बात करें तो पहले इसके बारे में देखते हैं कि जब x पॉजिटिव है तो सिग्नम x इज इक्वल टू 1। अगर x इक्वल टू 0 है तो सिग्नम x इज इक्वल टू 0, और अगर x नेगेटिव है तो सिग्नम x इज -1। इसके बारे में जरा बात करें तो जब x पॉजिटिव है ये वाला सिग्नम x दैट इज 1, ये जो 1 आया है इधर दैट विल एक्ट एज एन इनपुट ऑफ द आउटर सिग्नम फंक्शन। तो सिग्नम के अंदर तो इनपुट जो गया वो पॉजिटिव गया, और जब सिग्नम के अंदर इनपुट पॉजिटिव गया तो आउटपुट क्या आएगा? 1। तो इस केस में भी x ग्रेटर देन 0 के लिए आउटपुट आ रहा है 1। x इक्वल टू 0 पर ये अंदर वाला सिग्नम x 0, ये 0 गया एज एन इनपुट फॉर दिस आउटर मोस्ट सिग्नम। तो सिग्नम 0 इज 0, तो आउटपुट क्या आ गया? इसका भी 0। और सिमिलरली जब x नेगेटिव है तो सिग्नम x का आउटपुट है -1, एंड दैट -1 विल एक्ट एज एन इनपुट फॉर दिस सिग्नम। तो सिग्नम के अंदर क्या जा रहा है? नेगेटिव नंबर, तो उसका आउटपुट क्या आया? -1। मैच करके देख लो, सब कुछ आइडेंटिकल है। सो दीज टू आर आइडेंटिकल फंक्शन। आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसकी डोमेन क्या हो गई? ऑल रियल वैल्यूज। e raised to power ln of fractional part of x is fractional part of x provided ये डिफाइंड हो। क्या यहां पर ln x का इनपुट 0 हो सकता है? नहीं हो सकता। और जब जब x इंटीजर होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 होगा। इसका मतलब इसकी डोमेन क्या है? ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट इंटीजर्स। तो क्या इन दोनों की डोमेन सेम है? नहीं है। सो दीज टू फंक्शंस आर नॉन आइडेंटिकल। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।